बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर अली तनोली। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड और उसका लास्ट टॉपिक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर आज हमने बात करनी है। अच्छा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, अगर रेंज के ऊपर बात की जाए, रेंज ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड 3 बेसिस के ऊपर हो रही है। एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है विच इज लोअर देन 20 हर्ट्ज। एक क्लासिफिकेशन है आपके पास बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एक क्लासिफिकेशन ये है, और एक क्लासिफिकेशन above the 20 किलो हर्ट्ज। यानी 3 तरह की क्लासिफिकेशन। इंसानी कान जो है वो जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनता है वो फ्रीक्वेंसी आपके पास लाई करती है बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और इसको हम ऑडिबल का नाम देते हैं। यानी इंसान सबसे कम जो आवाज़ सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की सुन सकता है, और सबसे ज़्यादा जो साउंड सुन सकता है वो 20 किलो हर्ट्ज की साउंड का सुन सकता है। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो आवाज़ होगी वो इंसान इजीली जो है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, अगर इस तरह की है तो वो आपके पास कौन सी होगी जी? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज लेस देन 20 हर्ट्ज, इट कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, एंड दिस इज नोन एज infrasonic sound. And if the sound of frequency lower than 20 hertz are known as infrasonic sounds, or infrasonics. The earthquakes, simple pendulum, and some animals like whales, फिश की जो आपके पास टाइप है, एलिफेंट्स, प्रोड्यूसेस infrasonic sounds. Infrasonic sounds cannot be heard by human beings. The infrasonic sounds from elephants and whales can be extremely loud, around 117 decibel. Decibel is the unit of the bell which is used in the intensity of the sound, with a possible maximum range of around 10 km for elephants and potentially 100 or 1000 km for some whales fishes. Another one is the above the 20 kilohertz is known as ultrasonic sound. The sound of frequency higher than 20 kilohertz or 20,000 hertz are known as ultrasonic sounds. Ultrasonic sounds and infrasonic sounds, both sounds cannot be heard by human being. Ultrasonic sound is commonly named as ultrasound. अल्ट्रासाउंड भी इसे हम बोलते हैं जी।
Human being cannot hear ultrasonic sounds, but certain animals like dogs can hear ultrasonic sounds of frequency up to 50,000 hertz. डॉग जो सुनता है वो हमारे पास 50,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, और बैट की जो है वो हमारे पास जो है वो 1,20,000 हर्ट्ज जो बैट्स के लिए आ रही है। इसी तरह जो बैट अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो रिफ्लेक्टेड, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, उनके रास्ते में इकोस वगैरह भी प्रोड्यूस होती हैं, मगर रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद वो उनको सुनाई देती हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस इकोलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम दैट बर्ड्स कैन फ्लाई एट नाइट विदाउट कोलाइडिंग with their objects. Ultrasonic sounds cannot be produced by ordinary vibrators like tunic forks. They are produced by special vibrator which can vibrate very very rapidly. इसी तरह अगर uses of ultrasound के ऊपर या अल्ट्रासोनिक के uses के ऊपर बात की जाए तो हमने एक चीज़ पढ़ी होगी SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अल्ट्रासाउंड को साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में यूज किया जाता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, या इसी तरह अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक शॉल्स ऑफ फिश, सबमरीन्स को देखने के लिए, सी रॉक्स को देखने के लिए, और हिडन आइसबर्ग्स जो होते हैं उनको देखने के लिए आप ये साउंड नेविगेशन रेंजिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की एक एप्लीकेशन है। इसी तरह इनसाइड द ह्यूमन बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह मस्कुलर पेन के ट्रीटमेंट के लिए आप अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर आप इसे यूज़ कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड को फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स और शीट्स विदाउट डैमेजिंग देम। इसी तरह अल्ट्रासाउंड को आप लिक्विड का लेवल फाइंड करने के लिए किसी भी मेटल टैंक में विदाउट ओपनिंग आप अल्ट्रासाउंड को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए ये जो मैंने अभी बात की फ्लॉज इन मटेरियल्स, इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का नाम भी दिया जाता है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।